कभी सोचा है कि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के कोई इंसान मॉडर्न मैथमेटिक्स की दुनिया को हिलाकर रख सकता है? आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं, श्रीनिवास रामानुजन की। एक ऐसा जीनियस जिसकी प्रतिभा आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। सिर्फ 32 साल। जी हाँ, बस इतनी सी उम्र में दुनिया के महानतम गणितज्ञों में से एक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा दिमाग जो शायद ब्रह्मांड के कई और राज खोल सकता था। तो सवाल यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे? एक गरीब क्लर्क का बेटा जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो गणित की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक कैसे पहुंच गया? चलिए इस असाधारण सफर को करीब से देखते हैं। रामानुजन की कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली घर से होती है, लेकिन उनकी प्रतिभा वो कुछ भी थी सिवाय मामूली के। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में एक लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। एक साड़ी की दुकान में काम करने वाले क्लर्क के बेटे रामानुजन का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनके दिमाग में विचारों का एक ऐसा खजाना था जो अनमोल था। और उनकी ये प्रतिभा बहुत जल्दी सामने आ गई। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे बेसिक मैथ से जूझ रहे होते हैं, रामानुजन ने अकेले ही कॉलेज लेवल की ट्रिग्नोमेट्री की किताब खत्म कर दी थी। 14 साल की उम्र तक तो वो अवार्ड्स जीतने लगे थे और अपने टीचर्स से भी आगे निकल चुके थे। लेकिन देखिए, सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं होता। रामानुजन के लिए तो उनकी इस अनोखी प्रतिभा का असली इम्तिहान अनगिनत मुश्किलों और संघर्षों से होना अभी बाकी था। साल 1909 में उनकी शादी हो गई और इसके साथ ही उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां आ गई। अब उन्हें सिर्फ अपने मैथ के जुनून को जिंदा नहीं रखना था, बल्कि अपने परिवार का पेट भी पालना था। और फिर तो जैसे मुश्किलों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। अगले ही साल उन्हें एक जानलेवा ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। परिवार के पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। उनकी जान एक दयालु डॉक्टर ने बचाई, जिन्होंने फ्री में ऑपरेशन किया। लेकिन ठीक होने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब उन्हें परिवार के लिए मद्रास की सड़कों पर नौकरी ढूंढनी पड़ी। पर जानते हैं, इस सारी उथल-पुथल, बीमारी और गरीबी के बीच एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। वो थी गणित के लिए उनकी लगन। एक ऐसी आग जिसे कोई भी मुश्किल बुझा नहीं सकी। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, और रामानुजन के लिए भी उनकी प्रतिभा को वो पहचान मिलने ही वाली थी जिसके वो हकदार थे। उनकी जिंदगी में वो सुबह रामचंद्र राव के रूप में आई, जो उस वक्त जिला कलेक्टर थे। राव ने जब रामानुजन की पुरानी नोटबुक्स देखीं तो उन्हें उसमें सिर्फ नंबर नहीं दिखे, उन्हें एक असाधारण जीनियस दिखा। उन्होंने न सिर्फ रामानुजन की आर्थिक मदद की, बल्कि एक नौकरी दिलाने में भी मदद की, जिससे उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली। क्लर्क की नौकरी मिल तो गई, पर उनका असली काम तो कभी रुका ही नहीं। वो ऑफिस का काम बड़ी तेजी से खत्म कर लेते थे, ताकि बचे हुए हर पल में वो वापस अपनी संख्याओं और समीकरणों की दुनिया में लौट सकें। और यही वो जुनून था जिसने उन्हें अपने कुछ काम इंग्लैंड के मशहूर मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को भेजने के लिए हिम्मत दी। हार्डी रामानुजन के काम को देखकर इतने दंग रह गए कि उन्होंने तुरंत उन्हें कैम्ब्रिज आने का न्योता दे दिया। ये वो कदम था जो गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब सोचिए, भारत का एक गरीब क्लर्क दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में से एक कैम्ब्रिज में खड़ा था। ये उनके करियर का वो मुकाम था जहां उनकी प्रतिभा को आखिरकार वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी। साल 1918 में उन्होंने इतिहास रच दिया। वो कैम्ब्रिज के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ये सिर्फ रामानुजन की जीत नहीं थी, ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक पल था। आखिर उनकी इस कामयाबी का राज क्या था? ये सिर्फ उनका टैलेंट नहीं था, बल्कि उनकी जिद थी, उनका जुनून था। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी मुश्किल, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो या कोई और कठिनाई, उन्हें उनके रास्ते से हिला नहीं सकी। रामानुजन की जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनका काम आज भी गणित और विज्ञान की दुनिया पर गहरा असर डालता है। आज उनका नाम यूलर और गॉस जैसे महान गणितज्ञों के साथ लिया जाता है। कमाल की बात तो ये है कि उनके दिए हुए फॉर्मूले आज ब्लैक होल्स की स्टडी से लेकर कंप्यूटर एल्गोरिदम तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीनियस कभी नहीं मरता। और आखिर में हम एक ऐसे सवाल के साथ रह जाते हैं जिसका शायद कोई जवाब नहीं है।
अगर श्रीनिवास रामानुजन थोड़ा और जिए होते तो वो और कौन से रहस्य सुलझाते? आज विज्ञान और गणित की दुनिया का चेहरा कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी प्रतिभा की ताकत और दुनिया को हुए उस नुकसान की याद दिलाता है जो उनकी असमय मृत्यु से हुआ।